हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको इंग्लिश का पेपर देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आपको ये 10 प्रश्न पढ़कर ही जाने हैं, क्योंकि इन 10 प्रश्नों के अलावा और कोई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। यानी कि इन्हीं 10 प्रश्नों में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और जो क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो 12th इंग्लिश के चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक होंगे। यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, इन चारों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। और ये जो आपके क्वेश्चन है ये 12th इंग्लिश प्रोज से होंगे, जिसमें आपका चैप्टर है द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। ये सब चैप्टर है, उन चैप्टर के क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। तो अगर आप 12th में तो आपको पता होगा कि ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, आपको उसके लिए 8 नंबर दिया जाएगा। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो बना सकूं। और अगर आपको इंग्लिश का महा मैराथन क्लास चाहिए जिसमें मैं आपको 40 से 50 नंबर एक ही वीडियो में क्लियर कराऊं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि मैं वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर 1 के क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर 1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। यानी कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन से है, ठीक है। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। तो इसमें एम हेमल एक टीचर हैं, तो उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। हो सकता है आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ाया है, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी तो ध्यान से देखिए। देखिए क्या कहा उन्होंने, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी कि ही कॉल्ड, उन्होंने कहा फ्रेंच भाषा को द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी कि सबसे सुंदर भाषा इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार का। तो उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा, सबसे स्वच्छ भाषा कहा, ठीक है। आगे देखिए, ही सैड, उन्होंने कहा दैट की इट वाज द क्लियरेस्ट, यह सबसे स्पष्ट था, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तार्किक भाषा है, ठीक है। यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच भाषा है, यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, तो उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में कहा ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी कि उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और उन्होंने कहा कि यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है, ठीक है। तो ये उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा। समझ में आ गया? आई होप कि आप लिख लेंगे अब इसको। दूसरा देखिए, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। यानी कि क्या कहा गया यहां पर कि बर्लिन से आए आदेश ने विद्यालय में उस दिन क्या परिवर्तन ला दिए। यानी कि बर्लिन से एक आदेश आया था, तो उस आदेश ने उस दिन विद्यालय में क्या परिवर्तन ला दिए, उस आदेश के आने से क्या परिवर्तन हो गया। तो देखिए, बर्लिन से एक आदेश आया था कि जो एल्सेस एंड लॉरेन के जो स्कूल हैं उनमें अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या चेंजेस आया स्कूल में, तो देखिए स्कूल में क्या था, दियर बियर नो नॉइजेज, यानी कि वहां कोई शोर नहीं था, ठीक है, हल्ला गुल्ला नहीं था। इट वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी कि रविवार की सुबह की तरह वहां शांति थी। एम हेमल सैड, एम हेमल ने कहा इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, यह उनका अंतिम पाठ होगा, उनका लास्ट लेसन होगा। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी लोग उदास दिखे, ठीक है। यानी कि जितने भी लोग वहां पर थे वो उदास दिख रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, द विलेज पीपल हैड कम, यानी कि गांव के लोग आए थे टू थैंक, यानी कि धन्यवाद देने, किसको धन्यवाद देने आए थे, एम हेमल, यानी कि एम हेमल को, फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी कि उनकी 40 साल की वफादार सेवा के लिए। तो क्या था कि गांव वाले एम हेमल को उनकी 40 साल की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने
आए थे। तो क्वेश्चन था आपका कि बर्लिन से आए आदेश ने विद्यालय में क्या परिवर्तन ला दिए। तो देयर बी नो नॉइजेज, वहां कोई शोर नहीं था। इट वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी कि रविवार की सुबह की तरह शांति थी। एम हेमल सैड, एम हेमल ने कहा इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, यह उनका अंतिम पाठ होगा। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी लोग उदास दिखे। द विलेज पीपल हैड कम टू थैंक एम हेमल फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी कि गांव के लोग एम हेमल के 40 साल की सेवा के लिए उनको धन्यवाद देने आए थे कि 40 साल आपने बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ाया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। ये दोनों क्वेश्चन हमारे चैप्टर 1 द लास्ट लेसन से थे। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है ये हमारे दूसरे चैप्टर से है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि कूड़े के ढेर में साहेब क्या ढूंढ रहा था। वेयर इज ही, वह कहां है। एंड वेयर ही हैज ही कम फ्रॉम, और वह कहां से आया है। तो क्वेश्चन है कि कूड़े के ढेर में साहेब क्या ढूंढ रहा था, वह कहां है और कहां से आया है। ठीक है, आपको 30 वर्ड में इसका आंसर देना होता है, तो मैं आंसर साथ में लिखूंगा, छोटा सा आंसर है, तो आप भी लिखिए साहेब। साहेब इज ये रैग पिकर, इज ये रैग पिकर। ठीक है, रैग पिकर का मतलब क्या होता है, जो कूड़ा उठाने वाला होता है। ठीक है, तो साहेब जो है ये कूड़ा बीनने वाला एक, यानी कि कूड़ा बीनने वाला आदमी है। ठीक है, आगे देखिए ही इज लुकिंग, ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, गार्बेज डंप्स। ठीक है, तो ही इज लुकिंग फॉर, वह ढूंढ रहा था गोल्ड, सोना, इन द गार्बेज डंप, यानी कि कूड़े के ढेर में। तो वह कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा था। अब आप लोग वो वाला सोना मत समझिएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं वो ढूंढ रहा था जिसके बदले उसे पैसे मिल सके, उसी को यहां पर सोना कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि वेयर इज ही, वह कहां है। एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वह कहां से आया है। तो देखिए प्रेजेंटली, यानी कि presently he is in Delhi, he is in दिल्ली, यानी कि वर्तमान में वह दिल्ली में है। ठीक है, वर्तमान समय में वह दिल्ली में है। और कहां से आया, ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम बांग्लादेश, यानी कि वह बांग्लादेश से आया है। तो क्वेश्चन था कि साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था, वह कहां है और कहां से आया है। तो साहेब इज ये रैग पिकर, साहेब एक कूड़ा बीनने वाला है। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, वह कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा था, यानी कुछ ऐसी मूल्यवान वस्तुएं वो ढूंढ रहा था जिसके बदले उसे पैसे मिल सके। आगे देखिए प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, यानी कि वर्तमान में वह दिल्ली में है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वह बांग्लादेश से आया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन भी हमारा इसी चैप्टर से है, लॉस्ट स्प्रिंग से। देखिए व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है, किस बिजनेस के लिए वो प्रसिद्ध है। तो देखिए फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि फिरोजाबाद कांच बनाने के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वहां पर कांच के सामान, कांच की वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यानी कि यहां का हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है, यानी कि यहां के हर दूसरे परिवार जो है चूड़ी बनाने का काम करते हैं, चूड़ियां बनाने में वे लगे हैं। ठीक है, इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल, और यह अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आपका था कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि फिरोजाबाद जो शहर है ये चूड़ी, ये कांच बनाने के उद्योग के लिए फेमस है, यानी कि कांच की वस्तुएं बनाता है। एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यानी कि यहाँ का हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है, यानी कि उनका काम चूड़ी बनाने का है। इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल, यह अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो भी हमारा इसी चैप्टर से है। देखिए, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी कि चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरे बताइए। देखिए फिरोजाबाद शहर के लोग चूड़ी बनाने का काम करते हैं, लेकिन चूड़ी बनाने का वो काम करते हैं तो उनको कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, वर्कर्स वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, यानी कि चूड़ी बनाने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो अंधेरे कमरे में बिना किसी हवा और प्रकाश के काम करते हैं। ठीक है, यानी कि उस कमरे में वो काम करते हैं जहां हवा और प्रकाश ना जा सके। ठीक है, तो हवा तो जाएगी ही, लेकिन वहां पर लाइट का जो है प्रोसेस नहीं रहता है, यानी कि लाइट की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, दे लॉस द ब्राइटनेस ऑफ दियर आईज, यानी कि वे अपनी आंखों की चमक खो देते हैं, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। क्यों? क्योंकि द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स आल्सो ब्लाइंड सिम, यानी कि चूड़ियों की पॉलिश का चूर्ण भी उन्हें अंधा कर देता है। यानी कि जो चूड़ी जब वो बनाते हैं तो उसके ऊपर पॉलिश जो करते हैं, ठीक है, वो जो है उनकी आंखों में पड़ सकता है और वो अंधे हो सकते हैं। तो क्वेश्चन था कि जो मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी कि चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरे बताइए। तो देखिए, वर्कर्स वर्क इन डेंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, यानी कि जो काम करने वाले चूड़ी बनाने वाले कार्यकर्ता हैं वो अंधेरे कमरे में बिना किसी हवा और लाइट के कार्य करते हैं। दे लॉस द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, वे अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं, अपने आंखों की चमक खो देते हैं कहीं कहीं। द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स आल्सो ब्लाइंड सिम, और जो चूड़ियों की पॉलिश करने का चूर्ण है वो भी उससे अंधा बना सकता है। तो इन सब खतरों का सामना वो करते हैं और ये खतरे उनके लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है। ठीक है, जिसका नाम है डीप वाटर, तीसरा चैप्टर जो हमारा है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड व्हाई, यानी कि लेखक YMCA पूल में कब भर्ती हुआ और क्यों। YMCA पूल क्या है? YMCA पूल जो है ये तैरना सिखाता है, हमें तैरने सिखाने का एक साधन है। ठीक है, तो देखिए, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड व्हाई, यानी कि लेखक ने YMCA पूल में लेखक कब भर्ती हुआ और क्यों। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे, ही वाज 10 or 11 years old when he joined YMCA पूल। ठीक है, यानी कि ही वाज 10 और 11 years old, वो 10 या 11 साल के थे when he joined YMCA पूल, जब उन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन किया। ठीक है, तो वो 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन किया, लेकिन क्यों किया। ठीक है, तो देखिए क्यों किया उन्होंने, इट ऑफर्ड an opportunity to learn to swim। ठीक है, तो इट ऑफर्ड या प्रदान करता है, एन अपॉर्चुनिटी एक अवसर, टू लर्न यानी कि सीखने का, टू स्विम तैरना। ठीक है, तो यह तैरना सीखने का एक अवसर प्रदान करता है, यह हमें तैरने के लिए सीखने का एक अवसर प्रदान करता है। तो क्वेश्चन था कि व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड व्हाई, यानी कि लेखक YMCA पूल में कब भर्ती हुआ और क्यों। तो ही वाज 10 or 11 years old when he joined YMCA पूल, यानी कि वह 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन किया। इफ इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, या तैरना सीखने के लिए एक अवसर प्रदान करता है जिससे आप तैरना सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था, डीप वाटर चैप्टर, हमारे तीसरे चैप्टर से। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन भी हमारा इसी चैप्टर से है, डीप वाटर से ही। देखिए, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी कि विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं। विलियम डगलस के साथ एक दुर्घटना होती है, वो कौन सी दुर्घटना है, किस दुर्घटना के बारे में वो बात करते हैं। तो देखिए, डगलस गोएस टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर, यानी कि डगलस स्विमिंग पूल पर जाता है जब कोई और वहां नहीं होता है। ठीक है, यानी कि वो स्विमिंग पूल पर जाते हैं जब वहां कोई और नहीं होता है। He sits there waiting for someone to come, वह वहीं बैठकर किसी के आने का इंतजार कर रहा है। ठीक है, किसी के आने का इंतजार करता है। ये स्टाउटली बिल्ट बॉय कम्स देयर एंड थ्रोज हिम इनटू डीप वाटर, तभी क्या होता है, ये स्टाउटली बिल्ट बॉय, एक हठीला आदमी, ठीक है, एक हठीला लड़का, हठीला का मतलब काफी वो
तगड़ा था, ठीक है। कम्स दियर वहां आता है, एंड थ्रो और फेंक देता है हिम उन्हें इनटू डीप वाटर यानी कि गहरे पानी में। तो एक हठीला लड़का, तभी वो जब बैठे थे तो एक हठीला लड़का वहां आता है और उन्हें गहरे पानी में फेंक देता है। आगे देखिए, दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट, या वही दुर्घटना है जिसके बारे में वे बात करते हैं। व्हिच ही नैरोली स्केप्स डेथ, जिससे वह मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि विलियम डगलस जो हैं वो किस दुर्घटना की बात करते हैं। तो क्या होता है, डगलस गोएस टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर। तो डगलस स्विमिंग पूल पर जाते हैं जब वहां कोई नहीं होता है। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम, वह वहां बैठकर किसी के आने का इंतजार करते हैं। ये स्टाउटली बिल्ट बॉय कम्स देयर एंड थ्रोज हिम इनटू डीप वाटर, तभी एक हठीला लड़का वहां आता है और उन्हें गहरे पानी में फेंक देता है। दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट इन व्हिच नैरोली एस्केप्स डेथ, या वही दुर्घटना है जिसके बारे में वे बात करते हैं और जिससे वे मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि गहरे पानी में उन्हें फेंक देता है तभी वो तैर कर किसी तरह निकलते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है हमारे नेक्स्ट चैप्टर से, ठीक है। ये आपका चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर भी है, ये चैप्टर है द रैट ट्रैप, ठीक है, द रैट ट्रैप। क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन है, Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? देखिए, क्रॉफ्टर का मतलब होता है किसान, पेडलर का मतलब होता है फेरी वाला, ठीक है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन है कि किसान फेरी वाले के प्रति इतना बातूनी व मित्रवत क्यों था। यानी कि जो किसान था वो फेरी वाले के प्रति इतना बातूनी और मित्रवत क्यों था, यानी कि फेरी वाले से बात ज्यादा करता था, उसको मित्र के रूप में समझता था, बट ऐसा क्यों। तो देखिए, द क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ, यानी कि किसान के पास कोई भी पत्नी नहीं थी, यानी कि किसान के पास पत्नी नहीं थी, ठीक है, उसकी शादी नहीं हुई थी, वो शादीशुदा नहीं था। ही वाज ऑल एलोन, वह अब भी अकेला था, वह बिल्कुल अकेला था, ठीक है। ही हैड नो चिल्ड्रन, उसकी कोई संतान नहीं थी, उसका कोई बच्चा नहीं था। ही वाज हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, यानी कि वह अपने अकेलेपन में किसी से बात करने के लिए खुश था, यानी कि जब वो अकेलापन महसूस करता है तो किसी से बात ज्यादा करता है, इसीलिए किसान जो है वो फेरी वाले से ज्यादा बातूनी और मित्रवत था, ठीक है। यानी कि इसीलिए जो फेरी वाला है वो किसान जो है वो फेरी वाले से ज्यादा बातचीत करता था और मित्र के समान उससे बात करता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, वह बिल्कुल अकेला था, उसके पास बच्चे नहीं थे, वह ही वाज हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, यानी कि वह अकेलेपन में किसी से बात करने के लिए खुश था, ठीक है, क्योंकि अकेलापन जब होता है तो कोई बात करने वाला आ जाता है तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो वही वो यहाँ पर बताया गया, समझ में आ गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक्स काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। ये भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है हमारे द रैट ट्रैप से। तो कारखाने के मालिक ने फेरी वाले से, यहां पर क्वेश्चन है कि कारखाने के मालिक ने फेरी वाले से दयालुता पूर्वक बात क्यों की और उसे घर क्यों आमंत्रित किया। देखिए, व्हाई डिड द आयरन मास्टर, यानी कि कारखाने के मालिक ने स्पीक्स काइंडली टू द पेडलर, यानी कि पेडलर का मतलब क्या होगा, फेरी वाले से, ठीक है। तो कारखाने के मालिक ने फेरी वाले से दयालुता पूर्वक बात क्यों की, एंड इनवाइट हिम होम, और उसे घर क्यों आमंत्रित किया। तो देखिए क्या हुआ, द आयरन मास्टर कुड नॉट सी हिम प्रॉपरली इन द पुअर लाइट, यानी कि जो यहाँ पर जो मास्टर है, आयरन मास्टर यानी कि जो कारखाने के मालिक हैं, वो खराब रोशनी में लोहे के मालिक यानी कि कारखाने का मालिक उसे ठीक से नहीं देख पाया। देखिए, द आयरन मास्टर कुड नॉट सी हिम प्रॉपरली इन द पुअर लाइट, यानी कि खराब रोशनी में लोहे का मालिक उसे ठीक से नहीं देख पाया, ठीक है, नहीं देख पाया। तो क्या हुआ, ही मिस्टूक हिम फॉर एन ओल्ड एक्यूटेंस ऑफ हिम, यानी कि क्या हुआ, तब उसने उसे अपने पुराने परिचित के लिए गलत समझा, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, वो उसका पुराना परिचित था और कारखाने का जो मालिक था वो उसे लाइट खराब होने की वजह से नहीं देख पाया, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब उसने उसे देखा तो वो उसका जो है एक परिचित व्यक्ति था, जान पहचान का आदमी था, ठीक है। ही मिस्टूक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंस ऑफ हिम, यानी कि उसने उसे एक पुराने परिचित के लिए गलत समझा, ठीक है, उसने जो है उसे गलत समझा। एक्विंटेंस का मतलब होता है जान पहचान या परिचित, ठीक है। सो ही स्पोक काइंडली टू द पेडलर, इसीलिए उसने व्यापारी से प्रेम पूर्वक बात की, यानी कि पेडलर का मतलब फेरी वाले से प्रेम पूर्वक बात की, एंड इनवाइटेड हिम एट होम, और उसे घर पर आमंत्रित किया। तो क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था कि व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम, यानी कि कारखाने के मालिक ने फेरी वाले से दयालुता पूर्वक बात क्यों की तथा उसे घर पर क्यों आमंत्रित किया।
तो देखिए द आयरन मास्टर कुड नॉट सी हिम प्रॉपरली इन द पुअर लाइट, यानी कि खराब रोशनी में कारखाने का मालिक उसे ठीक से देख नहीं पाया। ही मिस्टूक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंस ऑफ हिम, और उसने जो है जो कारखाने का मालिक था, ठीक है, उसने उसे अपने पुराने परिचित के लिए गलत समझा, यानी कि वो उसका पुराना परिचित था और उससे उसने गलत समझा, ठीक है, क्योंकि वह उसे ठीक से देख नहीं पाया था। सो ही स्पोक काइंडली टू द पेडलर, इसलिए उसने फेरी वाले से दयालुता पूर्वक बात की एंड इनवाइटेड हिम एट होम, और उसे घर पर आमंत्रित किया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि इसी चैप्टर से है, हमारे द राइट ट्रैप से। देखिए, फ्रॉम व्हेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप, यानी कि फेरी वाले को यह विचार कहां से आया कि दुनिया एक चूहेदानी है। रैट ट्रैप का मतलब चूहेदानी, ठीक है। तो जो फेरी वाला था उसको यह विचार कहां से आया कि दुनिया जो है एक चूहेदानी है, यानी कि एक रैट ट्रैप है। कब आया, कहां से आया, तो देखिए ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वांडरिंग्स, इसका मतलब होगा अपनी एक यात्रा के दौरान, ठीक है। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, वन ऑफ हिज वांडरिंग्स यानी कि अपनी एक यात्रा के दौरान। ही वाज थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, वह अचानक अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था, ठीक है। क्या हुआ, जब वो यात्रा कर रहा था तभी वह अचानक अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था, जिससे चूहा पकड़ा जाता, ठीक है। सडनली, अचानक, ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, वह विचारों के बीच फंस गया, ठीक है। वह इस विचार से चकित हो गया, फंस गया, दैट की द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, यानी कि पूरा संसार उसके बारे में, वाज नथिंग, कुछ नहीं है, बट ये बिग रैट ट्रैप, एक बड़ा चूहेदानी है, ठीक है। तब उसे अचानक ये आइडिया हुआ, वो एक विचार में फंस गया कि जो पूरा संसार है ये कुछ भी नहीं है, एक चूहादानी है, ठीक है, एक चूहेदानी, एक बड़े चूहेदानी की तरह है। तो वही कहा गया था कि फ्रॉम व्हेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप, यानी कि फेरी वाले को यह विचार कहां से आया कि दुनिया एक चूहेदानी है। तो ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वांडरिंग्स, अपनी एक यात्रा के दौरान, ही वाज थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, जब वह अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था, सडनली, अचानक, ही वाज स्ट्रक बाय द आइडियाज, वह विचारों के बीच फंस गया, वह विचारों करते करते आश्चर्य में चला गया, दैट की द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वाज नथिंग बट ये बिग रैट ट्रैप, यानी कि ये पूरा संसार कुछ भी नहीं है, एक बड़े चूहेदानी की तरह है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर टोटल मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बताए। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हिंदी मीनिंग के साथ। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को अगर एक बार में आपको पूरा हिंदी मीनिंग समझ में आ गया, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो कुछ देर बाद आप इसे पुनः देखिए ताकि आपको ये पूरी तरह समझ में आ जाए और इनमें से क्वेश्चंस आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।